हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये जो सीरीज़ है हमारी सामान्य अध्ययन की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएँ, क्योंकि सामान्य अध्ययन तो हर किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें हम हर दिन 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे और ऑलमोस्ट हम इनमें टॉप 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कौन सा वो ग्रंथ था भारत का जिसमें भारत का नाम क्या रखा गया, भारतवर्ष में कहा गया, तो कौन सा ग्रंथ था। ऑप्शन देखेंगे, अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र, अष्टाध्याय या इंडिका। तो ये जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्याय, जो कि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें कि भारत को भारतवर्ष सर्वप्रथम कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया। तो भारत में जब यूनानी आक्रमण हुआ था और जब ये भारत आए थे तो इन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया या पुकारा, ठीक है। इस स्थान का एक स्पेशल उन्होंने नेम दिया, तो वो क्या था। ऑप्शन देखेंगे, इंडिका, इंडिया, इंडिकॉन या इंडस, ठीक है। तो इसमें इन्होंने नाम दिया इंडिया, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग स्रोतों के माध्यम से भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया है, ठीक है। जिसमें कि भारत के इतिहास को हम अलग अलग समय काल के अनुसार जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे 3, 4, 7 या 9। तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है साहित्यिक, ठीक है, और फिर पुरातात्विक, फिर आता है विदेशी वृत्तांत, ठीक है। तो इस तरीके से साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी वृत्तांत अलग अलग भागों में, 3 भागों में बांटा गया, जिसके थ्रू जो इतिहास है वो पता चलता है भारत का। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग का अंग नहीं है। वेदांग का अंग नहीं है। वेदांग आपने पढ़े होंगे, उपनिषद, वेदांग, इस तरह से पुराण जो होते हैं, तो उनमें से एक वेदांग है जो कि क्या होता है, वेदों के अर्थ को समझने तथा उनके सूक्तियों के उच्चारण के लिए जो वेदांग है इनका मतलब इसको बनाया गया, इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो कुल मिला के वेदांग 6 होते हैं। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सा वो अंग नहीं है। इसके लिए आपको जो 6 के 6 वेदांग हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त या पाठ्य, ठीक है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो जो शिक्षा है ये भी वेदांग का अंग है, कल्प भी वेदांग का अंग है, निरुक्त भी है, लेकिन जो पाठ्य है ये वेदांग का अंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको पूरा जान लेंगे कि इसके अलावा कौन से वो 3 हैं। 3 तो यहाँ गिवन है, तो इसमें आपको ऐड करना है व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष जो कि क्या है, वेदांग के अंग है। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य रासतरंगिणी की रचना किसने की थी। ऑप्शन देखेंगे, कौटिल्य, विल्हण, कल्हण या शूद्रक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो रासतरंगिणी की रचना की थी कल्हण के द्वारा, ठीक है। फिर है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। वह कौन सा पुराण है, कौन सा ऐसा जिसमें कि मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण। तो मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आगे है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो 3 पिटक आपको पता है बौद्ध ग्रंथ के हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो वो कौन सा
त्रिपिटक है, बताइए ऑप्शन इसमें राइट कौन सा रहेगा। और एक ऑप्शन इसमें ए बी दोनों भी दिया है, ए और बी दोनों, तो इसके अनुसार जो आंसर बनता है वो है केवल ए, ठीक है, सूत पिटक। फिर है बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, मीमांडर ने, हिलियोडोरस ने, कनिष्क ने या पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण था वो किसने करवाया, तो ये करवाया था हेलियोडोरस के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, कि ठीक है, जो भारत का इतिहास है उसमें सती प्रथा के होने का उल्लेख सबसे पहले कौन से अभिलेख में मिला है। ऑप्शन जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख या एरण अभिलेख। तो ये ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है, ऑप्शन डी एरण अभिलेख। नेक्स्ट है मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर, घनानंद या अशोक। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। चीनी लेखक जो फाहियान थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त। तो जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन देखिए, आदित्य भद्र, बलभद्र, शीलभद्र या चंद्रभद्र। तो इसमें राइट रहता है शीलभद्र, ऑप्शन सी। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है अलमशूदी, इब्न बतूता, तारानाथ या अलबरूनी। तो ये ऑप्शन डी अलबरूनी के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है। फिर है प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, काशापण, पण्य, दीनार या श्वासण। तो प्राचीन आहत सिक्के जो होते थे उनको काशापण कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो जब सबसे पुराना युग पूर्व पाषाण युग था तो तब जीविका किससे ही चलती थी मानव की। तो ऑप्शन देखिए, कृषि, व्यापार, शिकार या लिखन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी शिकार, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर भारत की किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिमोत्तर भारत की किस नदी घाटी में जो पुरा पाषाण के जो साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन से किस स्थान पर मिले हैं, ठीक है, किस नदी पर मिले हैं, नदी घाटी पे। ऑप्शन है सिंधु घाटी, झेलम, रावी या सोहना। तो ये है पश्चिमोत्तर भारत की किस नदी घाटी में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये सोहना नदी के घाटी पर मिले हैं। नेक्स्ट है ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ। ऑप्शन देखेंगे, 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, 20 से 30,000 वर्ष पूर्व या 30 से 40,000 वर्ष पूर्व या 40 से 50,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें राइट आंसर है 30 से 40,000 वर्ष पूर्व जो ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का उस समय मतलब उसकी एक पहचान हुई थी, ठीक है। आगे है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। सबसे पहले कहाँ पता चला कि यहाँ पे मतलब इतिहास में पहले के जो लोग थे वो भी कृषि किया करते थे, तो इस चीज़ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, कालीबंगा या देवपड़ा, ठीक है। तो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो है ऑप्शन बी मेहरगढ़। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन देखेंगे, चांदी, तांबा, लोहा या स्वर्ण।
तो सबसे पहले जो मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया वो है तांबा, ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, आर.डी. साहनी, रॉबर्ट ब्रूस फुट या रीजली। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।